कनाडा में नौकरी करने वाले छतरपुर के मोहम्मद रियाज की पत्नी आफरीन कुरैशी की डिलीवरी के दौरान हुई मौत से क्रिश्चियन अस्पताल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई। विगत 5 मई 2024 को प्रसूता आफरीन कुरैशी की मौत के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता द्वारा गठित जांच टीम ने जांच उपरांत अपनी प्राथमिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी। जांच रिपोर्ट के हवाले में बताया गया कि क्रिश्चियन अस्पताल में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है। अस्पताल प्रबंधक सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स के भरोसे संचालित हो रहा और अस्पताल प्रबंधक मरीजों से पैसा वसूलने में जुटा हुआ है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर शैलेंद्र मस्सी एवं डॉक्टर श्रीमती अलवीना एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है। शेष कोई भी डॉक्टर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं पाए गए। अस्पताल प्रबंधक की गंभीर लापरवाही प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरी ओर ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती के समय प्रसूता का हेमोग्लोबिन 12.2 पॉइंट था, उसके बाद 8 पॉइंट। फिर पता चलता है कि प्रसूता की मृत्यु हो चुकी है। लोगों के कथन के अनुसार प्रसूता आफरीन कुरैशी का लेप्रोटॉपी परंतु क्रिश्चियन हॉस्पिटल छतरपुर के द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर विभाग को दिए आवेदन के अनुसार ऑपरेशन दिनांक तक डॉक्टर रूपा वर्गीस क्रिश्चियन अस्पताल छतरपुर में रजिस्टर्ड चिकित्सक नहीं थी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक अस्पताल प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं होने से मृतक के परिजनों ने आज जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं कनाडा जॉब करता था, विद फैमिली वहाँ रहता था। तो मेरा तीसरा बच्चा डिलीवरी के लिए था। तो इंडिया हम लोग वापस आए थे कि यहाँ तीसरा बच्चा डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि 2 बच्चे के साथ वहाँ केयर नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ मिशन हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। और 4 मई को लेबर पेन हुआ तो उनको एडमिट कराए। डॉक्टर ने कहा सिजेरियन होगा, क्योंकि 2 बच्चे तुम्हारे सिजेरियन है। उनको एडमिट कराए और हमने उस एडमिट कराने पर हमने देखा कि डॉक्टर शैलेश मसीह ऑपरेशन के टाइम पे बाहर घूम रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप कहाँ हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं? तो वो जल्दी से ओपीडी से अंदर चले गए। और फिर बाद में क्या नोट करता हूँ कि थोड़ी देर में बच्चा पैदा हो गया और कुछ देर बाद 1 घंटे बाद ये लोग बोलते हैं कि आप इनको ब्लड चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है। इस तरह से उन्होंने 3 ब्लड ब्लीडिंग के लिए 3 ब्लड यूनिट मँगाया और बाद में फिर से ऑपरेशन किया, एक और ऑपरेशन किया। और उसके बाद कह देते हैं कि हम आप इनकी बीपी लो होता जा रहा है और उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। ना मुझसे पूछा, ना कुछ किया, ना मेरी फाइल वापस की, ना मुझसे पेमेंट लिया और आप इनको बॉडी को सीधे मेरे घर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया और मुझसे बोले आप सर घर चले जाइए, हैं आप ही की बॉडी घर चली गई है। जब तक मैं समझता या कुछ होता तो आप ही को हम लोगों ने कर दिया। फिर मैंने आप ही की जब फाइल माँगी इनसे कि मुझे फाइल दीजिए, तो ये फाइल भी नहीं दिए और मैंने एप्लीकेशन लिखी और टीआई साहब को इन्फॉर्म किया है, जब जाकर वो फाइल उन्होंने मुझे दी थी। सीसीटीवी फुटेज है स्टिंग ऑपरेशन में, जिससे डॉक्टर मुझे 50 लाख रुपए का ऑफर कर रहा है और डॉक्टर ये भी बोल रहा है कि ये हॉस्पिटल का प्रोसीजर है, मैं केवल ऑन कॉल डॉक्टर हूँ, मैं सिग्नेचर करता हूँ। 21 मिनट का वीडियो है, जो केवल 3 मिनट का मैं आपको शेयर कर दूँगा। मैं सब मेरे पास सारे सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज कोतवाली में मौजूद है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। सब क्या बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल का मामला है, सीएमएचओ लिख कर दे। सीएमएचओ कहता है वीडियो देखना मेरा काम नहीं है और सीएमएचओ क्या करता है, टीआई से बोलता है वो क्यों नहीं कर रहा है। ये लोग आपस में एक-दूसरे को भेज रहे हैं पर एफआईआर नहीं कर रहे। हॉस्पिटल को बंद करने की कार्रवाई कर दी है, लेकिन हमें हॉस्पिटल को बंद नहीं कराना। हमें सिस्टम करेक्ट करना है कि जिससे कि कल के दिन हर पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट करे और जो डॉक्टर है, जैसे कि एनेस्थीसिया डॉक्टर है अभी मिशन हॉस्पिटल में, वो बच्चों का एक्सपर्ट बना बैठा है जुएल करके। जुएल डॉक्टर जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है वही ऑपरेशन कर रहा था उस दिन। सीसीटीवी फुटेज में है कि जुएल डॉक्टर ही ऑपरेशन करने जा रहा है। तो सारे प्रूफ हैं, सीसीटीवी फुटेज क्लियरली हैं, जो डॉक्टर खुद कह रहा है। लेकिन कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। जाने कौन-सी ताकत है जो इनको बचा रही है। हम एफआईआर चाहते हैं और कार्रवाई करना हो, जिससे कोर्ट का जो संवैधानिक कार्रवाई है वो पूरी हो। मैं भी बच्चे के साथ फिर वापस कार्रवाई करके अपने वापस नौकरी करने वापस जाऊँ और लाइफ अपनी शुरू करूँ। 1 दिन की छोटी बच्ची है, एक जो जब आपने इंतकाल की तो उसकी 1 दिन की बच्ची भी पैदा हुई थी। उसको देखना है, उसका भी पूरा करना है। 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई करनी है। मेरी नौकरी चली गई कनाडा से, क्योंकि मैं वापस नहीं गया और यहाँ कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही। मृत्यु हुई है, क्या घटना है? क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 4/5/2024 को एक महिला की डेथ हुई थी प्रसव के दौरान और ये शिकायत मेरे संज्ञान में जब लाई गई तो उसकी हमने कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन करने के बाद उसकी पूरी जांच कराई है। ये जांच पूरी हो गई है, मेरी कमेटी ने जांच रिपोर्ट मुझे सौंप दी है।
इस पे मैं इस जांच रिपोर्ट पे जल्दी से जल्दी अगर नेग्लिजेंस होगा तो कार्रवाई करूँगा। मुझे जिला प्रशासन से इसके बारे में एक मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के बाद जब मैं तय कर लूँगा कि कितना गंभीर प्रकृति की लापरवाही है, उसके बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी मैं तत्काल करूँगा और आप लोगों को बुला के आप लोगों को सूचित भी करूँगा कि मैंने ये कार्रवाई की। जांच कमेटी ने जो जांच प्रस्तुत की है आपके पास, तो उसमें कोई कमी पाई गई है अभी? हाँ, उसमें कमी पाई गई है, लेकिन मैं इस पे जब तक विस्तृत चर्चा जिला प्रशासन से नहीं कर लूँगा, उसके बारे में उसमें कुछ लापरवाही पाई गई है। ये कमेटी ने ऐसा मुझे कमेटी ने रिपोर्ट दी है और उस पे मैं जब मीटिंग जिला प्रशासन से करने के बाद इस पे आपको जैसे ही जो कार्रवाई प्रस्तावित होगी करने के बाद मैं आपको इसी तरह का एक मामला बेंगलुरु